म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। ओके। हेलो। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। हाँ जी। जी जी। तो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर के वचन से बातचीत करें और उसके वचन के साथ संगति करें, क्योंकि जैसा कि वचन कहता है मेरे प्रियो कि हमारी संगति परमेश्वर पिता और उसके पुत्र के साथ है। तो हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का कि उसने हमें ये बहुमूल्य समय दिया है। अच्छे गीतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अच्छे भाई बहनों का भी जो इस सभा में मौजूद हैं। तो कहीं पर भी मेरी आवाज अगर म्यूट होती है गलती से तो आप मुझे जरूर बताइएगा बीच में, ठीक है, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। तो मेरे प्रियो, आज जो है हम भजन संहिता 23 में देखने वाले हैं। भजन संहिता 23 को स्टडी करने वाले हैं। ये एक ऐसा भजन है जो हमने कई बार पढ़ा है ना, और कई बार सुना है। अक्सर हम इसे जो है प्रार्थना के समय, गीतों के समय, मीटिंग में हम इसे अक्सर पढ़ते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जन इस भजन संहिता से अनजान होगा, है ना। तो इसी पर हम आराधना करें, इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इस वचन का मतलब क्या है। और वैसे ये गीत हर किसी को याद भी होता है, जैसे कि लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बहुत सारे गीत भी बने हैं इस भजन के ऊपर, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि भजन संहिता 23 का, जो कि परमेश्वर का वर्ड ऑफ, इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पेक्ट करता है, कितना मीनिंगफुल है ये वचन हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। ये सारी चीजों को हम देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल में दो नियम हैं, पुराना नियम और नया नियम, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में हम देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट को तनाक बोला जाता है, राइट। तनाक बोला जाता है, जिसमें तीन तीन भागों से मिलकर बना है तनाक। पहला है भविष्यद्वक्ता, दूसरा है मूसा की 5 किताबें जिसे हम तौरा बोलते हैं, और तीसरा है भजन। इन तीनों से मिलकर पुराना नियम बना है, राइट। और हम देखते भी हैं नए नियम के अंदर कि यीशु मसीह ने कई बार जब वचन को कोट किया, वचन का कोटेशन दिया, वचन का जब रेफरेंस लिया, तो वो एक बात कहते हुए हमें दिखाई देते हैं कि ये बातें भजन, भविष्यवक्ता और मूसा की किताबों में लिखी हैं, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं तनाक, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट या पुराना नियम। तो उसमें एक भाग है भजन संहिता का। और भजन संहिता को एक भजन संहिता में जो भजन लिखे गए हैं, जो कुल मिलाकर साम है, तो उसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा मेरे प्रियो, उसे कई व्यक्तियों ने लिखा है। जैसे कि किंग डेविड ने लिखा है। उसके अलावा हम देखते हैं आसाफ ने लिखा है, जो कि डेविड के द्वारा एक डेविड के द्वारा एक सिलेक्टेड एक पर्सन था, जो कि लेवीय घराने से था। और वो परमेश्वर के मंदिर में, जो दाऊद के समय में परमेश्वर का जो तंबू खड़ा था, जो टैबरनेकल था, उसमें वो परमेश्वर के गीत लिखता था और गाया करता था। और बाइबल ये भी बताती है कि आसाफ के अंदर भविष्यवाणी की आत्मा थी, यानी कि वो गीतों के माध्यम से, गीतों को गाकर परमेश्वर की भविष्यवाणी भी कर दिया करता था कि आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। जैसे कि डेविड ने भी भविष्यवाणी करी, जैसे कि भजन संहिता 22 में हम भविष्यवाणियों को देखते हैं यीशु मसीह के बारे में।
उसके क्रूसिफिकेशन के बारे में, उसके दुख उठाने के बारे में, है ना। तो वो सारी चीजों को हम भजन संहिता में देख सकते हैं। तो भजन संहिता ना केवल एक गीतों की किताब है, बल्कि एक भविष्यवाणी की किताब भी है, राइट। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो अगर बात की जाए कि डेविड ने कुल मिलाकर कितने भजन लिखे, तो उसने लिखे 73। ओके। बाकी और लोगों ने भी लिखे, जैसा कि कौरा के पुत्र थे, उन्होंने भी भजन को लिखा। सुलेमान था, उसने भी भजन को लिखा। तो कुल मिलाकर इन सभी लोगों ने जो भजन लिखे, उन सबको मिलाकर एक किताब बनाई गई, जिसे हम भजन संहिता कहते हैं, या जबूर की किताब कहते हैं उर्दू में, या इंग्लिश में हम साम कहते हैं, राइट। उसी में एक साम है, भजन संहिता 23 अध्याय। तो मैं किसी भी भाई बहन से, कोई भी भाई बहन इस वचन को पढ़ेंगे और सब लोग सुनेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय, कोई भी भाई बहन अपनी बाइबल में से निकालकर इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन वचनों का असल में मतलब क्या होता है। ठीक है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो हमने इस वचन को पढ़ा। तो इस वचन का जो पहला भाग है वो इस तरह से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है ना, कि एक ऐसा मैदान जहां पर हरी हरी घास हो, एकदम हरी चराइयों से भरा हुआ मैदान, जहां पर बहुत सारी भेड़ें चारा चर रही हो, राइट। ऐसी पिक्चर बनती है। और अक्सर हम गूगल वगैरह पे भी देखते हैं और इस तरह से चीजें देख पा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन असल में जब इसे, बाइबल का जो बैकग्राउंड है, जो ऐतिहासिक जो संदर्भ है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसे अगर हम समझें, तो उसकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेविड जो है वो चरवाहा था, ठीक है। जब दाऊद ने ये भजन लिखा, भजन संहिता 23, तो उस समय वो चरवाहा नहीं था। उस समय वो इज़राइल का राजा था। ओके। उस समय वो इज़राइल का राजा था। तो वो अपने उस अनुभव को लिख रहा है जो बहुत पहले हुआ करता था। क्योंकि एक समय पर डेविड जो है अपने पिता की भेड़ों को चराया करता था और वो चरवाहा था। तो डेविड ने जब ये भजन लिखा, तो उस समय वो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसके अपने परिवार के लोग ही उसके शत्रु बन गए। अब शालोम को हम देखते हैं कि उसका बेटा अपने ही पिता के खिलाफ हो गया, राइट। बहुत सारे दुश्मन और भी आए उसके, बहुत सारे लोगों से, देशों से लड़ाई हुई। लेकिन उस सिचुएशन में, उस शत्रुओं से घिरा हुआ डेविड अपने आप को ऐसा देखता है कि जैसे कि मानव परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है। और ये बात सच है, क्योंकि हम देखते हैं डेविड एक भी युद्ध नहीं हारा। वो हर युद्ध परमेश्वर के अनुग्रह से जीता। और उसके पीछे परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर की शक्ति थी, परमेश्वर की सामर्थ्य थी। तो जैसे वो अपने अनुभव को देख रहा होता है कि एक चरवाहे के रूप में, कि किस तरह से वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता था, जंगली जानवर आते थे तो उनसे भी वो अपनी भेड़ों को छुड़ा कर ले आता था, रक्षा करता था, उनकी आपूर्ति करता था, पीने के लिए पानी देता था, ठीक है, उनको प्रोवाइड करता था हर चीज जो उनके लिए जरूरी थी। तो वो उसी अनुभव को अपने जीवन में डेविड अब राजा के रूप में देख रहा है।
कि जिस तरीके से वो अपनी भेड़ों के लिए चरवाहा बना हुआ था, उसी तरीके से परमेश्वर डेविड के लिए चरवाहा है और डेविड उसकी भेड़ है। उसी तरह से मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर की भेड़ हैं और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो डेविड, अगर हम बात करें तो डेविड कहाँ पर चरवाही का काम करता था? तो मैं बताऊं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अनुसार मेरे प्रियो, तो डेविड जो बैतलहम है, बैतलहम के पूरब दिशा की ओर, पूरब साइड में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था द जोडेया विल्डरनेस, यानी यहूदिया का जंगल। जंगल का मतलब वहां पर पेड़ नहीं है, जैसा कि जंगल शब्द से समझा जाता है। असल में वो पथरीली घाटियों से भरा हुआ जंगल है। वहां पर पानी की कमी है। घाटियों से भरा भरा हुआ जो जगह होती है कैसी होती है? वहां पर पहाड़ियां होती हैं, रेगिस्तान टाइप का होता है, वहां पर बहुत सारे पत्थर होते हैं। ठीक है। तो उसी जगह पर डेविड अपनी भेड़ों की चरवाही करता था। उसी जगह को वो हरी चराई बोल रहे हैं। अगर आप इसे पिक्चर देखोगे गूगल से निकाल के, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो एक रेगिस्तान टाइप का है। वहां पर खड़ी पड़ाई पहाड़ियां होती हैं जिन पर चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पहाड़ियों से भरी हुई एक तराई है वो। तो वहां पर आज भी इसराइल के अंदर जो चरवाहे हैं, उसी जोडेया के विल्डरनेस में जहां पर डेविड अपनी भेड़ों की चरवाही करता था, आज भी वो अपनी भेड़ों की चरवाही करते हैं। और उसी पहाड़ियों पर भेड़ अपना जो घास वगैरह है वो सब खाती हैं, और जो अ, चरवाहा है वो उनको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप उस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, बाद में आपके पास टाइम रहेगा, आराम से देखिएगा, ये आपके लिए एक तरीके से टास्क भी है, होमवर्क भी है। तो आपको समझ आ जाएगा कि वो जो पहाड़ियां हैं उन पर घास मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो जो भेड़ें होती हैं वो चरवाहे पर डिपेंडेंट होती हैं, डिपेंड होती हैं। चरवाहे को पता है कि घास कहाँ पर पैदा होगी। हालांकि वो जो जमीन है, वो जो तराई है, यहूदिया का विल्डरनेस, यहूदिया का जो जंगल है, लेकिन वहां पर कहीं कहीं पर चारों तरफ पहाड़ियों के घास होती है। वहां पर जब शाम को हवा चलती है तो उस हवा में एक नमी होती है, और जब वो हवा चलती है उसकी वजह से पत्थरों के नीचे एक नमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर घास जमने लगती है, हरी हरी घास जमने लगती है। उसी को डेविड बोल रहा है हरी हरी चारागाह, कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। अगर आप देखो उस पहाड़ियों को तो वहां पर आपको कमी दिखाई देगी घास की, लेकिन घास मिलेगी जरूर। तो भेड़े चरवाहे पर डिपेंडेंट हैं। चरवाहे को पता है कि उसे अपनी भेड़ों की जो जरूरत है उसको पूरा कैसे करना है। उसको वो वहां ले जाएगा जहां पर हरी हरी घास मिलेगी, हरे हरे पौधे मिलेंगे उस पहाड़ियों पर। उसी तरीके से डेविड ये देख रहा है कि मैं एक भेड़ हूं और परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हो सकता है हमें अपने जीवन में कमी महसूस हो रही हो सकता है हमें हमारे बहुत से क्षेत्रों में हमें लग रहा हो कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी जरूरत को उस खाली समय में भी, जब हमें ये लग रहा होगा कि हमारे पास कुछ नहीं है या हम खाली महसूस कर रहे हो, उस समय में भी परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास आपूर्ति है आपके देने के लिए। वो हर सिचुएशन में आपका साथ देगा, आपको प्रोवाइड करेगा, जिस तरीके से उसने यूसुफ को प्रोवाइड किया एक ऐसे समय में जब बहुत ही संकट से वो गुजर रहा था। परमेश्वर ने उस समय में भी यूसुफ को प्रोवाइड किया। बाद में जाकर यूसुफ को एक मंत्री तक बनाया। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे काम करता है मेरे प्रियो। इसलिए डेविड कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वो अपने चरवाहे पर डिपेंडेंट है। कुछ भी हो,
उसे पता है कि हमारी आपूर्ति कहाँ से आएगी। इसलिए हमें परमेश्वर पे डिपेंडेंट होना है मेरे प्रियो। फिर आगे वचन कहता है 23 वचन में कहता है, सॉरी 23 का 3 में कहता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत पसंद है और इस वचन का बहुत गहरा मतलब भी है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो अगर आप उन पहाड़ियों को देखें जो यहूदिया का जंगल है, जहां पर यहूदी अपनी भेड़ों को चराते हैं, तो आप देखोगे वो इतनी खड़ी पहाड़ियां होती हैं, इंसान उस पे सीधा ना तो चढ़ सकता है ना तो उतर सकता है। और भेड़ें वहां पर, लेकिन चरवाहे को जरूरी है कि उन पहाड़ियों पर वो अपनी भेड़ों को ले जाए चराने के लिए, क्योंकि वहां पर घास होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, और भेड़ें उनको खाती। तो क्या तरीका होता है कि चरवाहा अपनी भेड़ों को उन पहाड़ियों पर ले जाता है, और पहाड़ियों पर वो सुरक्षित चल पाती हैं और सुरक्षित वापस नीचे आ जाती हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप उन पहाड़ियों को ध्यान से देखोगे तो उन पहाड़ियों के चारों तरफ एक गोल गोल छोटा छोटा रास्ता बना होता है, जो कि भेड़ों के चलने से, लगातार चलने और उतरने से वो बन गया है। किसी जगह पर आप लगातार चलते जाओ तो वहां पर पैरों के निशान बन जाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जो पहाड़ी है वहां पर भेड़ें घूम कर अपना रास्ता बनाते हुए पहाड़ियों पर चढ़ती हैं, और उसी पहाड़ियों, उसी निशानों से होते हुए, उन्हीं रास्तों से होते हुए वो नीचे तक उतरती हैं, जिससे ना तो वो फिसलती हैं ना गिरती हैं। लेकिन अगर सीधी पढ़ाई चढ़ाई करी जाए उस पहाड़ पर तो भेड़ें गिर सकती हैं। तो उन्हीं रास्तों को बोला जाता है शीप पाथ, यानी कि भीड़ों का रास्ता जो उनके चलने से बन गया। तो इसी को दाऊद एक तरीके से कहता है धर्म का मार्ग, द पाथ ऑफ राइचसनेस। इसलिए वो कहता है कि धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा भी है, यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 3 वचन, कि कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। आगे लिखा है, और वो अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। देखिए कितना अच्छा वचन है मेरे प्रियो। यहाँ पर बाइबल कहती है कि जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों का नाम रखता है। हम जैसे इंसानों का नाम होता है ना, जैसे कि सोनू, मुकेश, है ना, बॉब, है ना, जॉन, पीटर। तो उसी तरीके से अगर इज़राइल के जो इतिहास की बात करें तो जो चरवाहे होते थे अपनी भेड़ों का नाम रखते थे। उनका पर्टिकुलर एक नेम होता था और उस नाम से उन्हें बुलाया करते थे, और भेड़ें उस नाम को पहचानती थी और चलती थी। इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं कि वो अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। 4 वचन में लिखा है, और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। हालेलुया। भेड़ों के आगे कौन चल रहा है? चरवाहा। और चरवाहे के पीछे चल रही हैं भेड़। अगर सपोज करो मेरे प्रियो कि चरवाहा बकरियों के आगे चले तो क्या होगा? है ना क्या होगा? वो सारी बकरियां जो हैं वो भाग जाएंगी, और जब चरवाहा आगे जाके पीछे मुड़ के देखेगा तो पता चलेगा एक भी बकरी नहीं है उसके पीछे है ना। तो भेड़ों की अपनी एक क्वालिटी है, वो हमेशा चरवाहा जो होता है, जो शेफर्ड होता है, उसका पीछा करती है। ठीक है। लेकिन बकरी ऐसा नहीं करती, बकरी का ऐसा स्वभाव बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं बकरियों का चरवाहा हूं।
है ना। उसने हमेशा कहा कि मैं भेड़ों का चरवाहा हूं। पुराने नियम में भी परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ें, है ना, इज़राइल को अपनी भेड़ बोलता है। डेविड कहता है, डेविड भी अपने आप को भेड़ की तरह गिनता है। यीशु मसीह भी बोलते हैं कि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। हालेलुया। तो उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो पीछे पीछे चलती हैं अपने मालिक के, अपने चरवाहे के, क्योंकि उन्हें उन पर भरोसा है कि जिस जगह चरवाहा ले जाएगा उसी जगह भेड़ जाएंगी। उसी तरीके से मेरे प्रियो, पॉल कहता है कि जैसे यीशु चलता था वैसे हम भी उसकी तरह चले। तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है, उसके पीछे चलना है, उसके जो पद चिन्ह है उसका अनुसरण करना है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें भरोसा है कि जहां हमारा चरवाहा ले जाता है वो सुरक्षित और सही जगह होगी। हालेलुया। फिर आगे कहता है वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका पहला पारा पर जरा ध्यान दे मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा है, मैं घोर अंधकार से तरी भरी हुई तराई में होकर चलूं। और इसी वचन को जब आप इंग्लिश में पढ़िएगा, इंग्लिश की बाइबल में, कोई भी बाइबल में पढ़िएगा, बेसिकली मैं केजेबी से पढ़ देता हूँ आपके लिए, तो उसमें थोड़ा सा अलग लिखा है, हल्का सा अलग है। वहां पे लिखा है, दाओ आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शेडो ऑफ डेथ। इसका अनुवाद कुछ इस तरह से होगा, यदि मैं मृत्यु के साए वाली तराई घाटी में से होकर चलूं, मृत्यु के साए वाली घाटियों में से या तराइयों में से होकर चलूं, तो ये किन घाटियों की बात कर रहा है? इसका एक आत्मिक अर्थ भी है और इसका एक लिटरल मीनिंग भी है। तो लिटरली अगर हम इसको समझें तो यहूदिया के जंगलों में अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी घाटियां हैं, गहरी गहरी घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं। और कुछ पहाड़ियां तो ऐसी हैं कि उनके बीच में ना तो सूरज की रोशनी पहुंच सकती है और ना ठीक से वहां पर हवा पहुंच सकती है। हालेलुया। तो उन स्थानों पर क्या होता था, वहां पर चोर और डाकू बसेरा करते थे और जो आम लोग होते थे उन पर घात करते थे। तो ऐसी वो जगह थी कि वहां पे रोशनी का पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। वहां पर लगभग अंधेरा होता था, दिन के समय में भी, सूरज के समय में भी। तो उसी बात को डेविड लिख रहा है कि वो मृत्यु, और क्या कहता है, मृत्यु के साए वाली घाटियों में से होकर चलो, क्योंकि वो अंधकार की घाटी है। तो कर कई बार क्या होता था, जो इजराइल के चरवाहे होते थे उन्हें अपनी भेड़ों को उनमें से निकाल कर ले जाना पड़ता था। तो जो चरवाहा होता था वो अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखता था। भेड़ें उस पर डिपेंड थी। और भेड़ों की रक्षा कैसे करनी है वो चरवाहे को मालूम है। और डेविड से हम अच्छी तरह सीख सकते हैं कि किस तरह उसने जंगली जानवरों से, जंगली पशुओं से, शेर से, भालू से, हर जंगली पशु से उसने अपनी भेड़ों की कैसे रक्षा की है। तो अपने समय में जब डेविड था, जब उसने ये भजन लिखा, जब वो इज़राइल का राजा था और कई दुश्मन उसके चारों तरफ थे, तो वो उन्हें एज ए घाटी की तरह देखता है, मृत्यु की घाटियों की तरह देखता है, अंधकार की घाटियों की तरह देखता है। और कहता है कि यदि मैं मृत्यु के साए वाली घाटियों में से होकर चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो उन घटनाओं में, उन बड़ी परिस्थितियों में, उन जो अ, बड़ी और खतरनाक स्थितियों में भी उसने परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर के साथ को अपने जीवन में देखा। उसे पता था कि कोई तो शक्ति है उस परमेश्वर की जो मेरी रखवाली करती है, हर युद्ध को मुझे जिता देती है। और परमेश्वर का हाथ उसने अपने जीवन में देखा। इसलिए वो कहता है कि उस घाटी में से होकर भी अगर मैं चलूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है।
उसी तरह मेरे प्रियो, कई बार हम अपने शत्रुओं से घिरे होते हैं, हमारे साथ परसिक्यूशन होता है, सताव होता है, कई सारी चीजों की कमियां होती हैं, कई जगह हम असहाय महसूस करते हैं, कई जगह हम खाली महसूस करते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे समय में भी हमें हौसला रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर का हाथ कहीं ना कहीं हमारे जीवन में है, परमेश्वर हमारे जीवन में है। तो मेरे प्रियो, कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि परमेश्वर जो हमें दिखाई नहीं देता, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर का अंतिम वचन कहता है, तो भजन संहिता 23 का आखिरी वचन कहता है कि अ, कि उसका कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये कटोरा उमड़ने का क्या मतलब है मेरे प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राचीन समय में, इज़राइल के समय में, जो मेहमान होते थे, जो गेस्ट होते थे, वो यात्राएं करके जब इज़राइल पहुंचते थे, और इज़राइल का टेम्परेचर तो आप जानते हैं, गर्मियों के दिनों में 40, 45, 50 भी रहता है, राइट? तो वो एक कठिन समय होता है किसी भी गेस्ट का ट्रैवल करना। तो इज़राइल के इतिहास में ऐसा कई बार होता था कि जो गेस्ट होते थे वो ट्रैवल करते थे। कई बार जो यहूदी लोग होते थे, प्रांतों में फैले हुए थे, है ना, वो अपने देश वापस आते थे घूमने के लिए, तो उन्हें गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता था। ठीक है। तो वो अपने घर जब आते थे, तो जो घर के लोग होते थे, उस घर का जो स्वामी होता था इज़राइल का, इज़राइल के घर में जो स्वामी होते थे घर के, वो उनकी हॉस्पिटैलिटी करते थे, उनको वो पहुनाई करते थे। मेहमान को सबसे पहले दाखरस दिया जाता था। दाखरस यानी अंगूर का जूस। आवाज नहीं आ रही ब्रदर जी। हेलो, अभी आ रही है ब्रदर? जी जी जी। हाँ। तो जो गेस्ट होता था, वो उसको पीता था। ठीक है। तो पीने के बाद अगर उसने गिलास खाली किया, जब सामने वाले को लगा कि गिलास खाली हो गया है, तो उस घर का जो मालिक है उस गिलास को वापस भर दिया करता था, और वो उसको पी लिया करता था। और जैसे ही वो गिलास फिर से खाली हुआ, तो घर के स्वामी ने फिर से वो गिलास भर दिया। और वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि जो गेस्ट है वो ये ना कह दे कि मैं तृप्त हो चुका हूं। तो वो बार बार उस गिलास को भरता रहता है, कटोरा उसका उमड़ता रहता है। उसी तरीके से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने वचन के माध्यम से, अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से, अपने सुरक्षा से, अपने जीवन से जो यीशु मसीह के माध्यम से हमें दिया, उसने हमारे कटोरे को भरा है मेरे प्रियो। और वो कटोरा उमड़ रहा है, जैसे कि यीशु ने उस स्त्री से कहा था कि जो सोता मैं तुझे दूंगा, अगर उस सोते में से तू पिएगी, तो वो कभी खाली ना होगा और हमेशा उमड़ता रहेगा। और उसने विश्वास किया मेरे प्रियो, और उस सोते में से पिया। और आज जितने भी हम इस मीटिंग में हैं मेरे प्रियो, और जगत में जहां कहीं भी परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं, हमने उसी सोते में से पिया है। तो डेविड की तरह आज हम भी कह सकते हैं कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और अंतिम वचन कहता है, और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। यहोवा का धाम मतलब हाउस ऑफ गॉड। हाउस ऑफ गॉड का मतलब है यरूशलेम का मंदिर, जो उस समय दाऊद के समय में टैबरनेकल के रूप में था, जहां पर परमेश्वर का डेरा हुआ करता था, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी। उसके साथ वो कहता है कि मैं यहोवा के घर में वास करूंगा, वहां मैं रहूंगा। तो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को वो अटैच करके देखता है। और आज मेरे प्रियो, किसी मंदिर की, किसी शाब्दिक मंदिर की परमेश्वर को जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो आज परमेश्वर और उसके लोग एक हो चुके हैं मेरे प्रियो।
तो इसलिए हम भी वो कह सकते हैं जो दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा। तो आज हम जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे दिल में वास करता है, और एक मंदिर के रूप में हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं उसमें परमेश्वर निवास करता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, भजन संहिता का ये रूप जो है मैंने आपके सामने रखा, और मैं आशा करता हूं कि इस वचन के माध्यम से आपको आशीष मिली होगी, और परमेश्वर आप सभी को बहुत ब्लेस करे, और आप सभी को जय मसीह की। मैं विनीत भाई के हाथ में आगे का जो है वो प्रोसेस देता हूँ। धन्यवाद।